बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से शलजम गोश्त। पंजाबी ज़बान में इसको गोंगलू गोश्त भी बोलते हैं। ये बड़े मज़ेदार से बनते हैं। सादे बनाना जो है वो भी बहुत मज़ेदार सादे भी बनते हैं। चिकन के साथ ज़रा इनका टेस्ट जो दुबाला हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक दे और हमारे जो खाने में बरकत अता करे। दुआओं में याद रखा करें मुझे भी और ख़ुद भी हलाल कमाने की कोशिश करें। ये देखें, ये मैंने चटनी बनाई है पुदीने की, ये भी बड़ी मज़ेदार सी बनती है। चले जी, मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर दूं। चले जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा शलजम गोश्त। गोंगलू गोश्त भी इसको बोलते हैं। सिंपल लफ्ज़ों में इसको गोंगलू गोश्त बोलते हैं। जो हमारे देहात के लोग हैं वो सब गोंगलू गोश्त बोलते हैं। इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बताऊँगा। ये मैंने तकरीबन 1 किलो उसको लिया है, गोंगलू लिए हैं, मतलब शलजम लिए थे। इनको मैंने उबाल के मैश करके रख लिया डब्बे में। 3 मीडियम साइज़ के छोटे प्याज हैं, आधा किलो चिकन है, 2 से 3 टमाटरों के मीडियम साइज़ के जो टमाटर उनका पेस्ट है, वो हरी मिर्च और जो है ना लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया है। आधा कप मैंने ऑयल का लिया हुआ है। अदरक पाउडर इसमें डालेंगे एंड पे जब बुनाई करेंगे। इसमें मैंने अदरक नहीं डाला, अदरक पाउडर एंड पे डाल के बुनाई करेंगे, इससे टेस्ट बहुत बेहतरीन हो जाएगा। चला जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चला जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, मोटे पैंदे वाली कढ़ाई ली है मैंने। इसमें अब जो मैंने ऑयल लिया था वो तकरीबन आधे से पौना कप है। अब इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे। ले जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे थोड़ा सा, तकरीबन हाफ टेबल स्पून, और ज़ीरे को अच्छे से फ्राई करेंगे। एक मिनट ज़ीरा को फ्राई करने के बाद हमारे जो प्याज है वो हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 मिनट बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ले जी, माशाल्लाह प्याज़ों को 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। बिस्मिल्लाह। चिकन मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, इसी वजह से थोड़ा ये ऐसे जमा हुआ है। 1 से 2 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगा। इसके ऊपर हम 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन रख देते हैं। नहीं जी, चिकन हमारा माशाल्लाह अलहदा हो गया है। ये फ्रिज में होने की वजह से ना थोड़ा सा जम गया था। हम इसको अच्छे से फ्राई करके जब ये थोड़ा थोड़ा पक जाएगा फिर इसमें दूसरे मसाले और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसी कंडीशन में मैं इसमें जो है ना वो अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्च हरी मिर्च ना उसका पेस्ट ऐड कर दूँगा, ताकि इसकी बुनाई अच्छे से हो जाए, वो मज़ेदार सा टेस्ट बन जाए। इसको एक बार अच्छे से मिक्स करूँगा। जब हम टमाटरों का पेस्ट ऐड करेंगे फिर इसमें मसाले दूसरे ऐड करेंगे, खुश्क मसाले। अब मैं इस पर ढकना रख लूँगा और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको पकने दूँगा। फिर इसमें हम टमाटर और मिर्चें वगैरह ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब देखते हैं हमारे चिकन की कंडीशन कैसी है। इसमें मैंने तकरीबन 1 कप पानी का ऐड किया था
ताकि ये चिकन जो हमारा है ना जल्दी जल्दी पक जाए। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे और टमाटरों का पेस्ट वगैरह ऐड करेंगे। एक चम्मच जाएगा इसमें नमक का, जो इसमें है ना गरम मसाला और सूखा धनिया, ये हम बाद में ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ टेबल स्पून है जो इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा, ये टेस्ट के लिए ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं वरना रहने दें। एक चम्मच लाल मिर्च का, आधा चम्मच इसमें हल्दी का जाएगा। इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें टमाटरों का पेस्ट ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। एक मरतबा इसको अच्छे से हिला के हम इसको दम देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने देंगे। फिर इसमें हम जो है ना शलजम ऐड करेंगे, मतलब गोंगलू पावांगे, फिर तड़का लगावांगे मजे मजे। ले जी माशाल्लाह चिकन जो हमारा है ना वो गलने के करीब आ गया। अब इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून हम अदरक का पाउडर डालेंगे कि जो थोड़ी सी या जितनी भी हो उसकी स्मेल वगैरह की चिकन की है, जो भी कम इसमें होता है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ये 1 टेबल स्पून में इसमें ऐड की है। अब इसको हिला देंगे 1 मिनट के लिए और फिर इस पर ढक करने देंगे। जब मसाला थोड़ा सा हमारा थिक हो जाएगा, इस पे ऑयल आ जाएगा, फिर हम इसमें जो है ना वो शलजम ऐड करेंगे, मतलब गोंगलू। ले जी मसाला हमारा इस कंडीशन में आ गया है, ऑयल जो हमारा ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें ना जो शलजम ऐड करेंगे। शलजम मैंने ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट पकने के बाद फिर हम इसमें सूखा धनिया और गरम मसाला ऐड करेंगे। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें गरम मसाले की 1 चम्मच और 1 चम्मच जाएगा इसमें सूखा धनिया। ये 1 चम्मच इसमें सूखा धनिया, 1 चम्मच जाएगा इसमें गरम मसाला। इसको मिक्स करके हम छोड़ देंगे और 2 से 3 मिनट बाद हमारा जो शलजम चिकन जो मज़ेदार बन के तैयार हो जाएगा। चलो जी, मसाला हमने डाल लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे। उतनी देर के लिए हम गार्निशिंग के लिए सामान तैयार कर लेंगे। ये ले लें, इसको ढक देंगे। 2 से 3 मिनट में इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा। फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। मज़ेदार से खानों के लिए हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दिया करें। गोंगलू को जब हमने उबाला था ना, मतलब शलजम को हमने बॉयल किया था, तो इसमें जो पानी होता है ना हल्का हल्का, उसको हमने जो ना भूनी लगानी होती है, अच्छे से भूनना होता है कि हमारा जो पानी का जायका ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जब तक हमारा अच्छे से जो ये भून नहीं जाएगा तब तक हम इसको नीचे नहीं उतारेंगे।
ले जी माशाल्लाह से जो हमारा है ना रोगन गोश्त बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको हम प्लेट में ऐड करेंगे और देखेंगे ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाह। ले जी माशाल्लाह ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। दुआओं में याद रखा करें, हमें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। चलिए जी इसको डिश आउट करते हैं।